महागठबंधन की आज चौथी अहम बैठक होने वाली है। एक और जहां एनडीए के नेता अलग चल के बैठक कर रहे हैं, सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं पर अब महागठबंधन एकजुटता दिखा रही है और एक साथ होकर के चौथी बैठक जो है वो करने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। महागठबंधन आज यानी कि 12 जून को एक बड़ी अहम बैठक करने जा रही है। चौथी बैठक महागठबंधन की ये बताई जा रही है। इससे पहले 3 बैठकें जो है वो महागठबंधन की हो चुकी है। आरजेडी ऑफिस, कांग्रेस ऑफिस और फिर दीघा रिजॉर्ट में ये जो बैठकें हैं वो हो चुकी है। अब आज की जो बैठक है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि लगातार महागठबंधन जो है इंटैक्ट होने का दावा करती है और ये भी कह रही है कि एक फ्रेम में अब महागठबंधन जो है वो दिखाई दे रही है। अब ऐसे में आपको बताएं तो महागठबंधन की आज बैठक को लेकर के कई मूल्य बातें जो है वो निकल करके सामने आ रही है और संभवतः ये भी कहा जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर के जो बातें हैं वो की जाएंगी। कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, आरजेडी लड़ सकती है और भी भाकपा माले वाम दल के जो घटक दल है वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, ये सभी बातें जो हैं की जा सकती है। तो आज महागठबंधन की बैठक का वक्त दोपहर 12 बजे से दिया गया है और इसकी अध्यक्षता आज खुद तेजस्वी यादव करेंगे। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर ये जो महागठबंधन की बैठक है वो कराई जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस बैठक को बताया जा रहा है। बिहार में इसी साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के लिहाजा पटना में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक जो है गुरुवार यानी कि आज होने वाली है। इसमें गठबंधन घटक दलों में राजद, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी नेता भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के साथ ही उपसमितियों के सदस्य भी मौजूद होंगे। बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 1 पोलो रोड में दिन 12 बजे से शुरू होगा। पार्टी नेताओं के अनुसार बैठक में इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बातें भी कही जाएंगी। अब ऐसे में भाकपा माले की ओर से विधानसभा चुनाव में 45 से 50 सीटों पर दावेदारी की जा रही है। वहीं पर आपको बताएं तो कांग्रेस ने भी ताल ठोका है कि 70 से कम पर इस बार कांग्रेस नहीं मानेगी। वाम दल के जो हैं वो भी कह रहे हैं कि 20-30 तक वो भी चाहते हैं। अब ऐसे में जब कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी जो है वो अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन करी है। वीआईपी की ओर से भी मुकेश सैनी का बयान कुछ महीनों पहले आया था, जहां पर 60 सीटों पर मुकेश सैनी ने ताल ठोका था। अब ऐसे में आरजेडी एक बच जा रही है। अब अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि अध्यक्षता में किसके चुनाव लड़ा जाएगा। लगातार ये बयान दिए जा रहे हैं वीआईपी की ओर से कि एकमात्र नेता है तेजस्वी यादव, तो उन्हीं की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया गया है कि तेजस्वी यादव ही इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव की अध्यक्षता करेंगे। सस्पेंस क्रिएट जो है वो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। अब ऐसे में आपको बताएं तो चौथी बैठक के बाद संभवतः ये कहा जा रहा है कि लगभग जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो भी तय हो जाएगा। अब वहीं दूसरी ओर बात करें एनडीए की, तो एनडीए भी चुनावी साल में अलग अलग दिन बैठक कर रही है। बैठक भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो रही है। बीजेपी के कोर कमेटी की कभी बैठक हो रही है तो कभी एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं वो अकेले ही सभा को संबोधित करने निकल जा रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर कुछ अन्य घटक दल के नेता हो। अब ऐसे में महागठबंधन की आज चौथी बैठक काफ़ी अहम बताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।